तो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 5 कराने जा रहे हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर? तो देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम ए 25 मीटर हाई पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। ये कह रहा है कि एक हमारा क्या बेटे पोल है, पोल दे रखा है, वो कितना है 25 सेंटीमीटर लंबा है। कितना है 25 सेंटीमीटर। तो देख लो, ये मान लिया मैंने, कितना हो गया बेटे 25 मीटर इसकी लेंथ हो गई। क्लियर? फिर कह रहा है कि हाई पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, और एक बिल्डिंग के टॉप से एलिवेशन एंगल बनना है। एक बिल्डिंग बना देता हूँ, इसी के इक्वल, बेस तो बेटे इक्वल ही रहता है, एक ही पॉइंट बेस। बेटे कभी याद रखना, धरती पे बेटे चाहे तो आप कोई पोल लगा दो, कोई बिल्डिंग खड़ी कर दो या कोई टावर लगा दो, तो बेटे धरती जमीन पर आपकी लग रही है, तो बेस क्या सभी के लिए एक ही है, तो बेस तो एक ही होता है। बिल्डिंग खड़ी की तो वही बेस आ गया, और हमने नहीं बिल्डिंग खड़ी करी तो वही बेस आ गया, और एक हमने क्या किया बेटे पोल खड़ा किया तो बेस वही रहता है, एक ही बेस पे दोनों खड़े हो गए। क्लियर? फिर उसके बाद में कह रहा है ऑफ ए टॉप ऑफ बिल्डिंग, क्या बना रहा है एक बेटे हमारा। तो मैंने कहा था आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 कराया था कि जब दोनों आमने सामने कोई बिल्डिंग दे रखी हो तो बेटे क्या होता है, जो छोटी बिल्डिंग का टॉप है उस पे से बेटे एक पैरेलल लाइन खींच देते, नीचे वाली ओरिएंटल लाइन के पैरेलल लाइन। तो बेटे हमने क्या किया, इसके एक पैरेलल लाइन खींच दी। ठीक है? पैरेलल लाइन खींचने में बेटे ये क्या बनता है हमारा, एक रेक्टेंगल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटे हमारा, ये रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है नहीं है? क्योंकि हमने जो ये लाइन खींची है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के कैसी बेटे पैरेलल है। ठीक है नहीं है? तो बेटे इससे क्या बन गया हमारा, एक रेक्टेंगल बन गया। जब ये रेक्टेंगल है तो बेटे ये साइड हमारी 25 सेंटीमीटर की है, तो ये भी कितने की हो गई बेटे 25 मीटर की। कितने की हो गई बेटे 25 मीटर की हो गई। तो देखो यहाँ तक तो हो गया हमारा। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? मैंने बेटे क्या किया, एक बिल्डिंग बना दी, इधर बना दी आपकी क्या बेटे पोल बना दिया। क्लियर है? तो हमारे बेस पर दोनों खड़े हो गए। उसके बाद में मैंने क्या किया, जो हमने 6 क्वेश्चन में बताया था कि आमने सामने दो बिल्डिंग्स हों, तो बेटे जो छोटी वाली बिल्डिंग का टॉप होता है वहाँ पे वे क्या करते हैं, पैरेलल लाइन खींच देते हैं, किसके हॉरिजॉन्टल लाइन के। तो हमने खींच दिया, जिससे कि हमारा क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल में बेटे अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है, 25 की, तो ये भी कितने की होगी 25 की। इतना हो गया। ठीक है? फिर कह रहा है बेटे कि दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग का टॉप है बेटे उसका एक एलिवेशन एंगल बनना। तो बेटे एलिवेशन एंगल कहाँ से बनेगा, यहाँ से। जो बेटे छोटी वाली बिल्डिंग होती है ना उसके टॉप से ही एंगल बनता है। फिर वो 6 वाले क्वेश्चन में कराया हमने। तो देखो बेटे क्या हो गया, यहाँ से बन गया बेटे इसका ये एलिवेशन एंगल। क्लियर है? ठीक है? फिर कह रहा है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, क्या कह रहा है, और जो बेटे बिल्डिंग है हमारी उसका जो बेटे बॉटम पॉइंट है, फुट है, पैर है, उसका पाद है, बेटे वही क्या है, वहां से हमारा इस पॉइंट से टॉप से क्या बनना है, एक डिप्रेशन एंगल बनना है। और ये क्या हो गया बेटे डिप्रेशन एंगल। क्लियर है? उसने कहा था जो हमारा एलिवेशन एंगल है वो तो बिल्डिंग के टॉप पे बनना, तो बिल्डिंग के टॉप पे बना दिया। ठीक है? मैंने कहा था बेटे जो छोटी बिल्डिंग होती है उसका जो टॉप होता है वहीं पे दोनों एंगल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बता चुका हूं आपको ये चीज। क्लियर है? ये जो छोटी वाली बिल्डिंग होती है उसी के टॉप पर बेटे एलिवेशन और हमारा डिप्रेशन एंगल बनते हैं। तो उसी के टॉप पे तो बेटे उसके जो बिल्डिंग है उसके टॉप से बना दिया पोल के टॉप पर एक एंगल, वो हो गया हमारा एलिवेशन का। फिर कह रहा है कि जो हमारी बिल्डिंग है उसी के फुट, उसी के पैरों से हमारा क्या बना, डिप्रेशन एंगल बनना है। किस पे, जो हमारी बिल्डिंग, जो हमारी पोल दे रखा है उसके टॉप पर। क्लियर है? जो हमारी आमने सामने जो दो बिल्डिंग दे रखी है तो छोटी वाली जो बिल्डिंग होती है उसी के टॉप पर बेटे वो एंगल बनते हैं। क्लियर है? तो बना दिया। फिर कह रहा है आर इक्वल, ये कह रहा है बेटे जो डिप्रेशन एंगल है और कौन सा एलिवेशन एंगल है वो दोनों ही कैसे हैं, आपस में इक्वल है। अर्थात एक ये थीटा है तो दूसरा भी कैसा एंगल थीटा है। क्लियर है नहीं है? अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा भी कैसा है, थीटा है। और फिर कह रहा है देन हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और जो बेटे पूरी ये बिल्डिंग है इसकी पूरी हाइट निकालो। तो देखो बेटे क्या क्या दे रखा है, पहले ये देख रहे हैं। ये चित्र समझ में आ गया बेटे? आ गया नहीं आ गया? कैसे मैंने समझाया है, जब दो बिल्डिंग थी हमारे आमने सामने तो हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन खींच दी जिससे हमारा नीचे क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। क्लियर है? और मैंने कहा है बेटे जो छोटी वाली बिल्डिंग का टॉप होता है उसी पे हमारे चाहे तो डिप्रेशन एंगल बनाए चाहे एलिवेशन एंगल बनाए वहीं पर जाकर बनेगा। तो हमने क्या देखा, बिल्डिंग के टॉप से एलिवेशन बना था, तो बिल्डिंग के टॉप से हमने जो हमारा क्या दे रखा है, पोल दे रखा है उसके टॉप पे एलिवेशन एंगल बना दिया। फिर उसने कहा कि उसके फुट से
जो हमारी बिल्डिंग है उसके फुट से डिप्रेशन एंगल बनाना, वो भी कहाँ बनेगा बेटे, हमारे जो हमारी पोल दे रखा है उसके टॉप पर ही बनेगा। क्लियर है, दोनों बना दिए थे। तो देखो इधर लिख लेते हैं बेटे क्या है। क्या दे रखा है बेटे, हाइट ऑफ पोल दे रखा है, कितने का है, 25 मीटर। क्लियर, ठीक है। उसके बाद पहले बेटे इसे नाम और दे लेता हूं मैं, ए बी सी डी और ये हो गया हमारा ई। क्लियर है बेटे। तो देखो क्या हो गया, हाइट ऑफ पोल दे रखा है और क्या दे रखे हैं बेटे, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल दे रखा है बेटे किसके, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि हमने क्या माने बेटे, इक्वल में थीटा मान लिए हैं, दोनों क्या मान लिए, थीटा। क्लियर है, दोनों चीज हो गई। और फिर क्या कह रहा है बेटे, हाइट निकालनी है हमने, फाइंड करना है, टू फाइंड में क्या निकालना है बेटे हमें, हाइट। तो देखो क्या कर लेते हैं, हाइट ऑफ किसके निकालनी है बेटे, बिल्डिंग की, बिल्डिंग। और जिसे क्या मान लेता हूं बेटे, वे एच मान लेता हूं, जिसे क्या मान लेता हूं, एच। पूरी बिल्डिंग की जो हाइट है बेटे उसे क्या मान लिया मैंने, इसे मान लिया एच। ठीक है, नहीं है, क्लियर। फिर उसके बाद में देखो बेटे, मेरा एक तो बनना है ये ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बनना, और एक बनना है मेरा बेटे ये राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है, नहीं है, ठीक है। और मैं क्या कर लेता हूं, मान लेता हूं लेट ई सी इक्वल एक्स, और इसे क्या मान लिया बेटे, ई सी को मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया, एक्स। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, नहीं है। अब मुझे एक चीज़ बताओ बेटे, मेरा ये पूरा का पूरा फिगर बन गया। क्लियर है, इसमें आपको कुछ दिख रहा है, दो एंगल दे दिए, कौन से, एक तो दे दिया डिप्रेशन और एक दे दिया बेटे एलिवेशन। जब दो एंगल बनने हैं तो बेटे हमारे पास दो एंगल दे रखे हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास ट्राइंगल भी कितने बनने हैं, दो। कितने बनने हैं बेटे, टू। कौन कौन से बनने हैं बेटे, तो देखो एक तो बनना है बेटे ये डी सी ई, कौन सा बनना है, डी सी ई। एक तो ये बनना है ट्राइंगल, किसको लेकर, थीटा को एंगल को लेकर। दूसरा इसी थीटा को एंगल को लेकर कौन सा बनना है बेटे, डी सी बी। कौन सा बनना है, डी सी बी। दो बनने। मैंने एक चीज बताई थी बेटे, इससे जस्ट पहला 7 वाला क्वेश्चन कराया था कि अगर हमारे पास दो एंगल दे दे तो इसका मतलब है हमारे क्वेश्चन में दो ट्राइंगल बनेंगे। जब बेटे 2 ट्राइंगल्स बनते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस भी कितनी बन जाती हैं, 2 बन जाती हैं। क्लियर है, यही कराया था 7 वाले क्वेश्चन में। तो हमने देखा कि डिप्रेशन एलिवेशन 2 एंगल्स दे रखे, 2 एंगल्स और ट्राइंगल भी कितने बन गए बेटे, 2 बन गए। क्लियर है, तो देखो बेटे दोनों ट्राइंगल को लेकर अलग अलग करता हूं मैं। पहला ट्राइंगल ले लेता हूं, फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा ले लेता हूं, डी सी ई। क्लियर है, डी सी ई। और बेटे क्या दे रखा है यहाँ पे, मेरा एंगल थीटा दे रखा है, तो थीटा ले लिया। थीटा के साथ रेशियो में देख के लगाऊंगा बेटे, तो कौन सा हो जाएगा। अब देखेंगे बेटे कि दोनों में हम कौन कौन सी साइड्स यूज में ले, दोनों में कौन कौन सी साइड्स यूज में ले। तो देखो बेटे एक तो सी डी ई, एक तो ये ट्राइंगल है, एक सी डी बी ये ट्राइंगल है। क्लियर है, तो बेटे इनमें कॉमन कौन सी है, सी डी और सी डी दोनों में कॉमन है, तो मैं कॉमन वाली साइड एक तो ये यूज में ले लेता हूँ, और एक तो बेटे हमें हाइट वाली लेनी है, ई सी और बी सी। ये तो लेनी है क्योंकि मुझे क्या निकालनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो ये पूरी हाइट है। क्लियर है, तो देखो बेटे कौन कौन सी यूज में ले ली मैंने, एक तो ले ली मैंने सी ई अपॉन कौन सी है वैसे, डी सी। कौन सी ले ली बेटे, डी सी। अर्थात मैं कह सकता हूँ पी अपॉन बी। क्या कह सकता हूँ बेटे, कौन सी ले ली मैंने, P अपॉन बी मैंने काम में ले ली। तो देखो बेटे क्या हो गया, Q इक्वल इसके साथ रेशियो बाद में लूंगा। मैंने देखा कौन कौन सी लेनी थी, हाइट लेनी है पूरी मुझे निकालनी है। तो बेटे इस वाले ट्राइंगल में तो ये वाली साइड यूज में लेनी है, और इस वाले में ये लेनी है, तो पक्की है क्योंकि मुझे हाइट निकालनी है। और दूसरी कि डी सी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो ये वाली लेनी है। ठीक है, तो देखो बेटे क्या हो गया, मेरा थीटा इक्वल हो गया P अपॉन बी। P अपॉन बी कौन सा रिलेशन होता है बेटे, किस में होता है, टेन का। किसका होता है, टेन का। तो मैं रेशियो लगा दिया 10, तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल P अपॉन बी, या कह सकते हैं सी ई अपॉन डी सी। क्लियर, तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, 10 एंगल थीटा है तो थीटा ही रख लेंगे बेटे, और क्या हो जाएगा सी ई कितनी मान ली बेटे मैंने, एक्स अपॉन डी सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
क्लियर है बेटे। आप कहेंगे सर DC DC दोनों में कॉमन है तो बेटे इसके इक्वल क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि बेटे एक चीज़ देखो कि दोनों में थीटा भी इक्वल दे रखे हैं तो ये भी तो दोनों में कॉमन है कि नहीं है, क्योंकि इक्वल है तो बेटे इसी के इक्वल मैंने एक इक्वेशन बना ली। दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूँ बेटे, कौन सा हो गया, इन ट्राइंगल CDB, कौन सा हो गया बेटे, DCB हो गया, नहीं हो गया, DCB हो गया। तो देखो बेटे क्या ले लेता हूँ फिर मैं, वही है, इसमें इस वाले ट्राइंगल में एंगल कितना दे रखा, थीटा, तो एंगल ले लिया मैंने थीटा इक्वल, कौन कौन सी साइड लूँगा, एक तो ले लूँगा बेटे BC CB, एक ले ली बेटे मैंने CB, दूसरी ले लेता हूँ बेटे DC, कौन सी बेटे DC, क्लियर। तो देखो ये क्या है बेटे P/B, PB/ कौन सा रिलेशन होता है बेटे, टेन का, तो कर देंगे टेन थीटा इक्वल CB/DC, तो क्या हो जाएगा बेटे, टेन थीटा इक्वल CB कितना दे रखा है बेटे, इसके इक्वल आया है ये CB, आया नहीं आया, AD के इक्वल है CB, तो कितना हो गया 25, कितना हो गया बेटे 25/DC, इक्वेशन सेकंड, क्लियर है बेटे। क्योंकि दे रखे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा अर्थात इक्वल है, तो बेटे ये दोनों कॉमन है या नहीं दोनों में, क्लियर है, टेन थीटा जितना इसका है टेन थीटा भी इतना इसका आएगा, क्लियर। तो देखो क्या करते हैं आगे, इधर देखेंगे बेटे इक्वेशन फ्रॉम एंड सेकंड, कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर बेटे, है या नहीं है। अब देखो अब क्या हो गया, कंपेयर कर लेते हैं, ये टेन थीटा की इक्वल वैल्यू दे रखी है ये, तो ये हो गया x/DC इक्वल हो जाएगा 25/DC, क्लियर है। क्योंकि बेटे एक चीज़ मुझे बताओ, अगर ये जो वैल्यू आई है ये तो किसकी है, टेन थीटा की, और ये जो वैल्यू आई है टेन थीटा आपस में कैसे इक्वल है, क्योंकि दे रखा है कि एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल कैसे हैं आपस में इक्वल, अर्थात टेन थीटा और टेन थीटा आपस में कैसे इक्वल है। जब बेटे इनकी ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड भी आपस में कैसी होती हैं, इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने इक्वल कर दी बेटे इक्वेशन से कि x/DC और 25/DC, क्लियर है। तो बेटे क्या करेंगे, DC से बेटे DC चले जाएगा, क्लियर है। तो क्या बच जाएगा हमारा x = 25, कितना आ गया बेटे x = 25, और ये आ जाएगा बेटे हमारा मीटर, ठीक है। जो बेटे हमारी किसकी आई है वैल्यू, x की, ये मत कह देना पूरी हाइट आ गई है, ओनली x आई है, इसमें x क्या है बेटे हमारी ओनली C और E, अर्थात कितनी दूरी आई है हमारी CE ये आई है, लेकिन मुझे निकालनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग ये पूरी वाली है, क्लियर नहीं है। तो बेटे क्या हो जाएगा, सो इसलिए हाइट ऑफ बिल्डिंग इज, क्लियर है। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगी बेटे हमारी BE है, पूरी हाइट कितनी है BE इक्वल है हमारे किसके, CB + EC, किसके बेटे CB + EC, तो क्या हो जाएगा BE इक्वल हो जाएगा CB कितनी है बेटे, CB कितनी है 25, और EC बेटे मतलब अर्थात x की वैल्यू कितनी आई है 25, तो 25 + 25 BE इक्वल हो जाएगी हमारी 50 मीटर, कितनी हो गई बेटे 50 मीटर, क्लियर है। समझ में आया नहीं आया बेटे, अर्थात हमारी जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी हो जाएगी 50, जो ऑप्शन कितना है D, क्लियर है। समझ में आया बेटे। तो हमेशा याद रखो क्वेश्चन में हमेशा पता पड़ जाती है बेटे, दो एंगल्स हैं तो दो ट्राइंगल्स बनेंगे, दो ट्राइंगल्स बनेंगे तो बेटे दो इक्वेशंस बनेंगी, कौन सी, ये वाली, क्लियर है। और मैंने हमेशा कह दिया इक्वेशन ऐसे बनाओ जो दोनों में कॉमन आती है, टेन थीटा और ये टेन थीटा आपस में इक्वल थे, क्योंकि हमारा बेटे दे रखा है एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल कैसा है, इक्वल है, क्लियर है। दोनों इक्वल बना के हमने क्या बना ली, दो इक्वेशंस बना ली, दोनों इक्वेशंस बना ली, तो क्या आ गया बेटे दोनों इक्वेशन से आपस में कॉम इक्वल आ गए। तो यहाँ से आ गई x की वैल्यू ये वाली, और बेटे ये वाला हिस्सा आ गया हमारा 25, पहले से हम जानते हैं ये भी पार्ट कितना 25, और 25 + 25 पूरी कितनी हो गई 50 की, कितनी की हो गई 50 की, क्लियर है बेटे, नहीं है आता, ठीक है। तो बेटे नोट करो, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, नोट करो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या दे रखा है इसने, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए रॉड,
क्या कह रहा है, एक रॉड है उसके रेशियो लेंथ का कितना है बेटे, इट्स शैडो, उसकी बेटे जो रॉड दे रखी है उसकी लेंथ और शैडो जो परछाई है छाया है उसका रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 1:3। और कह रहा है देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, और इस पे बनने वाले एलिवेशन एंगल को निकालना है। तो देखो बेटे पहले तो मैं मान लेता हूँ क्या क्या दे रखा है इसमें, केवन है हमारा रेशियो ऑफ लेंथ एंड शैडो ऑफ ए रॉड इज 1:3। क्लियर बेटे, देन तो क्या हो जाएगा बेटे, लेंथ ऑफ, सॉरी बेटे, लेट मान लेंगे, क्या कर लेंगे बेटे, लेंथ ऑफ रॉड कितना हो जाएगा बेटे 1 × x, अर्थात कितना हो गया बेटे x, कितना हो गया x। क्लियर है, हमेशा याद रखो बेटे कभी भी कोई भी चीज़ जैसे किसी भी ट्रायंगल की साइड्स हैं या किसी भी हमारे कोई भी एरिया दे रखे हैं या कुछ भी दे रखे हैं, अगर कोई भी चीज़ हमारे लिए रेशियो में दे रखी है तो उसके मल्टीपल्स में बेटे x लेकर के हम क्या मान सकते हैं, उनको वैसे ही मान सकते हैं। जैसे हमने लेंथ और शैडो का क्या दे रखा था बेटे, रेशियो दे रखा है, तो हमने मान लिया कि लेंथ ऑफ रॉड कितनी हो गई 1 × x, अर्थात x हो गई। इसी तरह बेटे शैडो को मान लेंगे, शैडो ऑफ द रॉड कितना हो जाएगा बेटे √3x। क्लियर है, अर्थात जो रेशियो में दे रखे होते हैं उनके साथ में x का मल्टीप्लाई कर दो और उन्हीं चीज़ों को डायरेक्ट मान लो। लेंथ का रेशियो तो लेंथ मान लिया हमने कितना 1 × x अर्थात x, और शैडो का रेशियो था बेटे, शैडो को मान लिया हमने √3x। क्लियर है नहीं है, चलो ठीक है। अब इससे आगे बेटे क्या करते हैं, टू फाइंड करना, उसे मान लेते हैं क्या बेटे, टू फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्या निकालना है बेटे हमें, थीटा, क्या निकालना है थीटा। तो पहले बेटे क्या करते हैं, ग्राफ वो बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। ये कह रहा है बेटे लेंथ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए रॉड एंड इट्स शैडो, और बेटे ये कह रहा है एक हमारी खड़ी हुई क्या छड़ है, या उसकी लंबाई कितनी है छड़ की, जैसे मान लें ये हुई हमारी लंबाई छड़ की। क्लियर है नहीं है, और इसकी शैडो बेटे मैंने बताई थी कि शैडो हमेशा हमारे फिगर में किसका काम करती है, बेस का। किसका काम करती है, बेस का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बता दी थी बेटे ये मैंने चीज़। क्लियर है नहीं है, फर्स्ट में कोई आया था शैडो, हमेशा किसी भी चीज़ की कोई शैडो दे रखी है, कोई परछाई दे रखी है, हमेशा हमारे क्वेश्चन में वो किसका काम करती है बेटे, बेस का काम करती है। अर्थात इसकी जो परछाई है बेटे, मान लो ये रही परछाई उसकी नीचे बेस में। क्लियर है, क्यों करती है बेस का काम हमेशा, क्योंकि बेटे जो शैडो होती है आपकी भी कभी शैडो बनती है, आपने देखी हुई लाइट वगैरह में, तो वो हमेशा किस में बनती है बेटे, हमारे बेस पे ही बनती है, नीचे बनती है ज़मीन में। क्लियर नहीं है, तो इसकी भी बेटे कहाँ पर बनेगी, हमारे बेस में बनेगी। क्लियर है, हमारे आधार पर ज़मीन पर अर्थ पर बनेगी। तो ये हो गई बेटे उसकी शैडो। तो हमने मान लिया था कि उसकी लेंथ कितनी मान ली थी बेटे, x कितनी मान ली थी, x है, और हमारी उसकी जो शैडो है वो कितनी थी बेटे, उसकी लेंथ √3x। क्लियर है, और बेटे उसका एलिवेशन एंगल, तो हमेशा मैंने बताया था बेटे दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है उनका एलिवेशन एंगल। मान लो यहाँ पे क्या बेटे हमारा सूरज है, यहाँ से प्रकाश आएगा तो एलिवेशन एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा थीटा, और हमें क्या निकालना है, ये थीटा निकालना है। क्लियर है, ये हो गई बेटे लेंथ ऑफ रॉड, ये हो गई शैडो ऑफ रॉड। क्लियर है, x √3x, और ये एलिवेशन एंगल बेटे यहाँ पर बनेगा हमेशा। क्लियर है, तो हमने इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया तो ये बन गया हमारा एलिवेशन एंगल थीटा, जो हमें निकालना फाइंड करना है। तो बेटे क्या है, इसे नाम दे लेता है ABC। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ABC। क्लियर है, तो हमें क्या है बेटे, तीनों चीज़ें लेनी है। एक तो थीटा यूज में लेना है जो कि निकालना ही है इसमें, तो हमने ले लिया एक तो थीटा यूज में, उसके साथ में जो रेशियो लेंगे उसे बाद में देखेंगे कौन सा लेंगे। तो हमें अब इनमें से दो साइड कौन कौन सी लेनी है, एक तो बेटे ये वाली मेरे लिए दे रखी है x, और एक ये वाली साइड दे रखी है x, तो इन दोनों को यूज में ले लेता हूँ। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, CB/AB। क्या है, CB क्या हमारी परपेंडिकुलर है और AB क्या हमारा बेस है। P/B किसका रिलेशन दर्शाता है बेटे, tan की को। तो क्या कर देंगे बेटे, tan थीटा इक्वल हो जाएगा CB/AB इक्वल P/B। क्लियर है,
वैल्यू पुट कर दो तो बेटे क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल सी बी कितने की दे रखी है बेटे x, ए बी कितने की दे रखी है बेटे √3x। क्लियर है, x से x गया तो क्या बच गया बेटे tan थीटा 1/√3 बच गया। क्लियर है, तो देखो बेटे क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल, तो बेटे 1/√3 tan के स्टेप में 1/√3 कौन से एंगल की वैल्यू होती है बेटे, तो हम कह देंगे tan 30 की। किसकी होती है बेटे, tan 30 की वैल्यू होती है नहीं होती है, tan थीटा इक्वल 1/√3। तो 1/√3 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ उसकी कि ये वैल्यू कौन से एंगल की है tan के स्टेप में, तो मैं लिख दिया tan 30 की होती है अर्थात tan 30। क्लियर है बेटे, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारा tan से tan गया बेटे, ठीक है। तो देखो क्या बचेगा, tan से tan गया तो इधर बच गया बेटे थीटा, इक्वल का साइन है तो इक्वल का लगा दिया और इक्वल में आ गया बेटे 30। क्लियर है, क्या क्या निकालना था इसमें हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात थीटा, थीटा निकालना था बेटे। तो हमारा थीटा आ गया कितना 30 और यही हो गया हमारा बेटे ऑप्शन। क्लियर है, कौन सा ए। समझ में आया नहीं आया बेटे, क्लियर है। जो बेटे मैंने कह रखा है सबसे पहले तो हमारा मेन होता है इसमें क्वेश्चन में करना क्या, फिगर बनाना। क्लियर है, फिगर गलत है तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ये मानो फिगर हमारा सही बन गया तो आपने 90% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्लियर है, और बेटे साथ ही साथ में ये फिगर बनाना जो कैसे बनते हैं साथ ही साथ बनाते हुए चल रहा हूँ, बताते हुए भी चल रहा हूँ। क्लियर है, मैंने बताया बेटे ये तो क्या सादा सादा वाले हमारे फिगर हैं, और मैंने बताया था कौन सा क्वेश्चन नंबर किसमें बताया 6 में बताया, थोड़ा अंतर आया था वहाँ पे बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में भी बता दिया है, वहाँ पे 2 एंगल्स दे रखे तो कितने ट्राइंगल बन गए, 2 बन गए, 2 ट्राइंगल बन गए तो इक्वेशंस भी कैसी हो गई, 2 हो गई। क्लियर है बेटे, नहीं है। साथ ही साथ हर चीज़ को आपके लिए क्लियर करता चल रहा हूँ। फिर भी आपको बेटे किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है बेटे। उसका सॉल्यूशन आपके पास ज़रूर पहुँचा देंगे। क्लियर है, नहीं है, ठीक है। और बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में। क्लियर है, नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद।